नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 30th ऑफ अप्रैल वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन 3 स्टॉक्स को हमने कल आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं आज उन स्टॉक्स में एक्चुअल मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हुआ, कहां पर एंट्री और एग्जिट हमें मिली। तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड को हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जो ब्रेकआउट होने के बाद में एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर रहा था। आज के दिन में भी स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, 1.5% का क्लोजिंग बेसिस पे अपसाइड पे मूव दिखाया। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हमें एंट्री एग्जिट का कोई मौका मिला या नहीं मिला। बाइंग रखा था 304 के ऊपर। 304 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 304। अब आप देख सकते हैं 304 का लेवल जो है वो स्टॉक ने टच तो किया। अगर आपको कोई यूट्यूबर बताता है, कोई इन्फ्लुएंसर बताता है तो वो बताएगा कि आपको टच तो किया, लेकिन ये टच कहाँ किया। इससे पहली 15 मिनट की कैंडल में एक क्विक मूवमेंट नीचे की तरफ किया, रिजेक्शन लिया और ऊपर निकल गया, उसमें उसने टच किया। अब इतना तेज कि आप इसको कभी एंट्री कर पाएंगे? आपको दिखेगा कि इस लेवल पर आया स्टॉक, उसके पहले तो स्टॉक शायद उसके ऊपर निकल भी जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर मूवमेंट काफी अच्छा खासा हुआ है। उसके बाद इमीडिएटली 3 या 4 कैंडल्स में देखेंगे तो 6 रुपए का मतलब 2% का मूवमेंट दे दिया। लेकिन ये मूवमेंट इतना क्विकली हुआ कि इसको कैप्चर करना नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली नए रिटेल ट्रेडर्स के लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बहुत तेजी से अगर आप नजर गड़ा के बैठे हो, क्विकली एग्जीक्यूट कर लेते हो तो शायद होता है, बाकी अदरवाइज आप ऑर्डर पंच इन करेंगे तब तक भी स्टॉक इस लेवल के ऊपर शायद निकल जाएगा। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है ये लेना, बट यस, स्टॉक हमारी डायरेक्शन में गए, हमने जैसा प्रिडिक्ट किया था वैसा किया, वो अच्छी बात है। बाकी ऐसे मौके मार्केट में बार बार आपको मिलते रहेंगे, तो इनको चेज नहीं करना, इसके बारे में खराब फील नहीं करना है, फोमो वाला फीलिंग नहीं लाना है। अदरवाइज कल नेक्स्ट ट्रेड में आप गलती करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। ये ट्रेड छूटेगा तो 2 और ट्रेड हमें और भी मिलेंगे। एनालिसिस राइट था, उतना हमारे लिए सफिशिएंट है। तो ये एक अच्छा ट्रेड रहा, लेकिन एंट्री थोड़ा इसके अंदर में मुश्किल रहा। दूसरा स्टॉक था प्राइवी स्पेशलिटी। प्राइवी स्पेशलिटी को अगेन हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, इसका ऑल टाइम हाई था, रेजिस्टेंस लेवल था, और आज के दिन में दिख रहा है एक अच्छी खासी रेड कैंडल बना करके स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे 2.5% नीचे की तरफ आया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या एंट्री एग्जिट का कोई मौका बना या नहीं बना। सेल रखा था 2014 के नीचे। 2014 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 2014। अभी आप यहाँ पर भी देखिए, ये लेवल भी ऐसा है कि पहली 15 मिनट ये कैंडल में ही आया, उसके बाद ये स्टॉक इस लेवल पर कंसोलिडेट करता रहा, जरूर किया। यहाँ पर देखिए पूरा एक बॉक्स पैटर्न बना है, फ्लैग पैटर्न जैसा बनाया है, लेकिन ये जो लेवल कंसोलिडेट किया वो 2009 का लेवल था, उससे ऊपर नहीं गया। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हो तो एक अच्छी चीज है, लेकिन आपको कन्विक्शन चाहिए कि यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। बेटर एंट्री वुड बी एट दिस लेवल, जब ये पहली 15 मिनट का कैंडल का लो इस कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेक करता है। तब तक ये स्टॉक आपको दिखा चुका है कि मैं एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाते नीचे जा रहा हूं। तो जैसे ही ये लेवल ब्रीच होता है, ये कैंडल में आप एक बेहतरीन एंट्री इस स्टॉक में ले सकते थे। लेकिन कोई आपको बोले कि इस स्टॉक में आपको यहां पर एंट्री लेनी थी, तो ये एंट्री नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना जल्दी, भले हमारा लेवल था लेकिन ये लेवल आप कैप्चर नहीं कर पाते। वहां से अगर 1992 से अगर आपने इसको शॉर्ट किया होता तो वहां से स्टॉक ने 1954 तक का लो बनाया, मतलब ऑलमोस्ट 40 रुपीज का लो बनाया। 2% का मूवमेंट आपको यहां से यहां कैप्चर करने को मिला। तो ये 2% आपका डेफिनेटली इसके अंदर में कैप्चर हो सकता था। 2014 के ऊपर आप इसमें एंट्री नहीं कर पाते। ये कैंडल में अराउंड 1 बजे के आसपास में अगर आपने एंट्री ली होती, पौने 1 के आसपास में, तो अच्छा खासा 2% का आपका प्रॉफिट बन सकता था। अगर आपका प्रॉफिट बना, ट्रेड लिया, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करके हमें और हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक था रैमको सीमेंट। अगेन एक रेजिस्टेंस लेवल था जो ब्रेक होकर के स्टॉक इसको रीटेस्ट कर रहा था। आज के दिन में दिख रहा है कि स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया और इस लेवल के नीचे आकर के क्लोजिंग दे दी और ट्रेडिंग शुरू भी कर दी है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या रैमको सीमेंट में हमें एंट्री मिली या नहीं मिली। 953 के नीचे हमारा सेल था। 953 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 953 के लेवल तक स्टॉक ने 2 कैंडल्स तक मूवमेंट किया। यहाँ पर देखिए, पहला कैंडल और ये दूसरा कैंडल, दोनों कैंडल्स 15 मिनट की 2 कैंडल्स, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट की 2 कैंडल्स मतलब 30 मिनट्स तक स्टॉक इस लेवल पर था। तो 30 मिनट्स तक जब
ये स्टॉक इस लेवल पर रहता है तो आपको बहुत कंफर्टेबली एंट्री करने का मौका मिलता है। तो इसमें आपकी डेफिनेटली बेहतरीन एंट्री होनी चाहिए थी। और उसके बाद अगर देखें तो 3:15 बजे उसके बाद स्टॉक एक तरफा ही गया है, कुछ भी वॉलेटाइल मूवमेंट नहीं हुई है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके आप इसके अंदर बने रहते हैं तो 943 तक का लो स्टॉक ने लगाया, मतलब ऑलमोस्ट पूरा 1% आपको यहाँ से कैप्चर करने को मिला। मूवमेंट काफी दिख रही है लेकिन एक्चुअली 1% ही मूवमेंट हुई है। तो 1% का अच्छा खासा मूवमेंट आपको यहाँ पर कैप्चर करने को मिलता, जो कि हमारा टारगेट था। अगर ट्रेड लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमें और हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।